हेलो थ्रियन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, आप लोगों से बस एक फेवर चाहता हूँ मैं। दोगे? अरे गलत मत सोचो, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक चैनल का लिंक है जो कि अपना ही चैनल है, थ्री एन आइज बीस्ट करके। तो उस चैनल पे टच करो और जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग देखेंगे कि आज 9 बजे से लेके कल रात के 9 बजे तक हम लोग कितने सब्सक्राइबर तक पहुंचते हैं। विद इन 24 मिनट के अंदर 30 लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दिया था उसे, बट आप लोग इतना फेवर तो कर ही सकते हो। तो जो जो थ्री एन फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वहां पे चले जाओ। इन फ्यूचर अगर अपने इस चैनल को कभी भी कुछ भी होता है तो अपने पास सेकेंडरी ऑप्शन होगा जहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं। और इतना इजी फेवर तो आप लोग मेरे ऊपर कर ही सकते हो, है ना? तो मैं कुछ नहीं जानता, वीडियो को ख़त्म बाद में करना, पहले जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो। वहाँ पे हम लोग साथ में गेमिंग करेंगे। आप अपने पसंद के गेम्स मुझे वहाँ पे बताना, जो कि वीडियो मैं कल से डालूंगा उसमें गेमिंग के। कल से हम लोग गेमिंग स्टार्ट कर देंगे। और आपको फ्री फायर की आईडी, बीजीएमआई की आईडी, क्लेश ऑफ क्लेन्स की आईडी, सीओडी तो मैं अभी खेलता नहीं हूँ लेकिन सीओडी का भी हम लोग सोचेंगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा इस वाले चैनल के पोस्ट में, लेकिन तब जब वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो आप लोग जाओ और मार दो सब्सक्राइबर। इतना काफ़ी है, इतना देर बोल दिया मैंने। अब जिसे जाना होगा चला जाएगा, जिसे नहीं जाना मुझे पता है कि मैं उसको बोलते बोलते थक भी जाऊं तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि जियोयान का फ़ैन है भाई वो। और जियोयान ने एक बार कमिटमेंट कर ली तो वो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो चलो अब अपने एपिसोड पे आते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले बवाल के एपिसोड में देखा था, जो कि कमाल का था, कि जियोयान म्यूहान के पास पहुंच गया था। म्यूहान को अपन लोग चच्चा कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, अपन चच्चा कहेंगे इन्हें। तो जो अपने म्यूहान चच्चा थे, काफी ज्यादा नाराज होकर जियोयान के ऊपर गुस्सा आ रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने गोली और चीलिन को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा था। झोंगली को तो इन्होंने चेन से बांध के रखा हुआ था, लेकिन जियोयान के आते ही इनकी फट गई थी। तो यह एपिसोड अब जस्ट वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भीड़ जियोयान को देख रही होती है और काफी ज्यादा शोर शराबा भी मचा हुआ था कि जियोयान 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर पहुंच चुका है। और जब वो 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर था तब वो 8 स्टार के वॉरियर से लड़ लेता था, तो अब तो उसकी पावर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। जिसके बाद काफी सारे लोग बात करने लगते हैं कि क्या इसे लगता है कि ये पावर अपनी डू वांग और डू हुआंग क्लास में बढ़ा रहा है। ये हाफ मार्शल एम्पर लेवल में पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा सकता है? तभी जियोयान भी म्यूहान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुमने ही कहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि मेरी पावर सच में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? क्या तुम्हें खुद दिखाई नहीं दे रहा? ये देखकर चच्चा म्यूहान कहते हैं, बदबूदार बच्चे, ये मत सोचो कि तुम सिर्फ मुझसे अपना कंपैरिजन इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल तक बढ़ गई है। आज ये ओल्ड मैन आपको खुद बताएगा कि 5 स्टार और 9 स्टार के बीच का डिफरेंस कितना ज्यादा होता है। और इतना कहने के बाद म्यूहान तुरंत ही लाइट की स्पीड से जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, जोयान पर अटैक करने। तो जोयान स्माइल करते हुए कहता है, चच्चा, जब आप 2 साल पहले मेरे स्पीड का कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे तो क्या आपको सच में लगता है कि आप अब मुझे पकड़ पाएंगे? म्यूहान जोयान की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता और सीधा ही जोयान के कंधे पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो अचानक से सीरियस भी हो जाता है क्योंकि वो एक सिर्फ आफ्टर इमेज थी। इसके बाद जॉन अचानक एक खाली जगह पे अपेयर होता है, लेकिन उसका ब्लैक क्लॉथ थोड़ा सा फटा होता है, जिसका मतलब था कि जॉन ने 100% तो चकमा नहीं दिया था, और अगर जॉन थोड़ा सा लेट हो जाता तो कुछ और भी फट सकता था। इसके बाद जॉन कहता है, लगता है मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, हालांकि अगली बार मैं तैयार रहूंगा। जोयान को उसके अटैक से डॉज करता देखकर म्यूहान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर कंडेंस करने लगता है और फिर से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। उसके उस गोल्डन लाइटिंग अटैक को देखकर जोयान तुरंत ही अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप को एक्टिवेट करता है और उस जगह से गायब हो जाता है। हालांकि जॉन जैसे ही अगली जगह पर अपेयर होता है तो म्यूहान वहां पे पहले ही पहुंच चुका था, और इसके बाद वो अपना खतरनाक पंजा जोयान के सिर की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर जोयान का दिल अचानक से काफी ज्यादा स्पीड से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद जोयान अपनी बॉडी के ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद जोयान के दोनों हैंड ड्रैगन हैंड में चेंज हो जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो उसके अटैक को रोकता है। जिसके बाद एक दबी हुई चीख के साथ जुआन 100 कदम तक पीछे की तरफ हट जाता है। हालांकि म्यूहान जुआन का चलते चलते पीछा कर रहा था और जुआन पे पंजों का अटैक करते जा रहा था। ये देखकर जुआन को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही 100 कदम तक और पीछे हट जाता है। और इसके बाद जुआन तुरंत ही अपने हाथ से एक पिच ब्लैक लाइट को अपेयर करता है, जो कि सीधा ही म्यूहान से जाकर टकरा जाती है। उसे पिच ब्लैक लाइट से टकरा कर म्यूहान तुरंत ही 100 कदम तक पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए जाता है और इसके बाद बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को संभालता है और काफी ज्यादा सीरियस तरीके से उस पिच ब्लैक लाइट को देख रहा होता है, जो कि जियोयान का नॉर्दर्न किंग होता है। इस टाइम पे ये लोहे का कुतुब मीनार बन चुका था।
जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो अचानक से ही डरते हुए कहता है इस पपेट की पावर कम से कम 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी है। इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा सीरियस भी दिखाई दे रहा था और उसकी फटी में चल रही होती है, क्योंकि म्यूहान को अच्छी तरीके से पता था कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का पपेट और अगर इसमें जोयान की पावर जोड़ दी गई तब तो चच्चा का चौराहा बनना पक्का है। म्यूहान तुरंत ही कहता है लालत है, न केवल इस लड़के की पावर इतनी तेजी से बढ़ी है बल्कि इसका पपेट तो इससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। वास्तव में आखिरकार ये बच्चा कौन है? इस टाइम पे केवल म्यूहान ही नहीं बल्कि एरिना के बाहर खड़ा हुआ लुओजिन भी नॉर्दर्न किंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था कि मात्र 2 साल में जियोयान ने अपने पपेट को 6 स्टार से 9 स्टार तक पहुंचा दिया होगा। ये देखकर लुओजिन कहता है ये लड़का और इसका ये सन की पपेट दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद अचानक से ही स्माइल करने लगता है। लुओजिन ने सोचा था कि उसे इस मामले में इंटरफेयर करना होगा, लेकिन अब उसे लगता था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जिसके बाद वो अपना सिर नीचे करते हुए कहता है कि लगता है अब मुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर एल्डर जुआन जो कि लुओजिन के बगल में ही खड़े थे अचानक से ही हंसने लगते हैं और इसके बाद कहते हैं म्यूहान से निपटना इतना भी आसान नहीं है, भले ही आपके पास 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर क्यों ना हो। आखिरकार झोंगली को भी तो उसने पकड़ ही लिया है ना। जिस पे लुओजिन अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसे पता था कि अगर जोयान ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो उसे होगा ही। म्यूहान जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है आपने तो सच में मुझे हैरान कर दिया, लेकिन क्या आप सच में सोचते हैं कि मात्र 9 स्टार हाफ मार्शल लेवल की एक पपेट मेरे साथ फाइट कर पाएगी? ये सुनकर जियोन स्माइल करते हुए कहता है ओह क्या ऐसा है चच्चा, तो क्योंकि आपको अपनी पावर पे इतना भरोसा है तो क्यों ना आप मेरी पपेट के साथ एक फाइट करके देखें। आइए देखते हैं कि आपके अंदर कितनी ज्यादा पावर है। और इसके बाद जियोन तुरंत ही अपने दिल से एक थॉट को रिलीज करता है और नॉर्दर्न किंग के पैर अपनी जगह से गायब होकर तुरंत ही म्यूहान की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसके बाद वो अपनी पावरफुल पंच को सीधा ही म्यूहान के थोबड़े की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर म्यूहान कहता है तुम्हारी जीभ बहुत तेज चलती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इससे डरता हूँ? और इसके बाद म्यूहान अपना पंच बनाकर सीधा ही नॉर्दर्न किंग के पंच की तरफ मार देता है। और इसके बाद एक बूम की आवाज आती है और दोनों ही लोग एक एक हजार फीट तक पीछे हट जाते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों ही लोग एक बराबर टक्कर के थे। ये देखकर तो भीड़ और भी ज्यादा चौंक जाती है कि पपेट की पावर म्यूहान के बिल्कुल ही बराबर है। ऊपर हवा में लुओजिन और एल्डर जुआन जब जियोयान के नॉर्दर्न किंग को देखते हैं तो यहाँ पे एल्डर जुआन और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम पे उन्हें समझ में आ गया था कि उनका भी मुकाबला इस पपेट से नहीं हो सकता। इसके बाद वो कहते हैं यानजियो की ये पपेट सच में कितनी ज्यादा पावरफुल है और इस हद तक पावर बढ़ाने में कैपेबल होने में क्या ऐसा हो सकता है कि ये पपेट। हालांकि वो अपनी बात को पूरा कर ही पाता कि तभी लोग जिन्होंने बीच में ही रोक देते हैं। जिसके बाद एल्डर जुआन अपने सस्पेंस वाले बर्ड को अपने मुंह के अंदर ही निगल लेते हैं और हम लोग को सस्पेंस में डाल देते हैं। उसके बाद वो कहता है मैं फिफ्थ ग्रैंडफादर के पास गया था और उन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो आइए वेट करते हैं, सही टाइम पे हमें ये सब चीजें पता चल जाएंगी। एल्डर जॉन ने जब ये सुना तो अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ओल्ड लो जोयान के बारे में काफी सारे सीक्रेट जानते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बताना चाहते तो कोई भी उनसे पूछ नहीं सकता। हालांकि वो तुरंत ही कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये साथी का वास्तव में कौन है और इसके पास कौन सा बड़ा रहस्य है। उसके बाद हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नॉर्दर्न किंग और मुहान 100 बार से ज्यादा एक दूसरे के साथ फाइट कर चुके थे और इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था, क्योंकि नॉर्दर्न किंग की पावर उससे सोच से भी ज्यादा थी और वो अपनी पावर का यूज करके भी नॉर्दर्न किंग की बॉडी में कोई भी निशान नहीं पहुंचा पा रहा था, ना ही नुकसान पहुंचा पा रहा था। यहाँ तक कि अगर वो कोई हाई लेवल की डू स्किल का भी यूज करता है तो भी कम टाइम पे नॉर्दर्न किंग को हरा पाने में उसे अभी भी भरोसा नहीं था। ये देखकर वो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें कम करके यहाँ कहा है 2 साल के बाद तुम्हारे इस पपेट से निपटना सच में मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या तुम अब भी सिर्फ इस पपेट के पीछे ही छिपते रहोगे? ये सुनकर जुआन कहता है हाँ हाँ क्या मजाक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अपनी 9 स्टार की पावर के साथ मेरे साथ फाइट करना चाहते तब आपको शर्म नहीं आई? ये देखकर म्यूहान काफी ज्यादा गुस्से में जुआन की तरफ देखते हुए कहता तेरी जीभ काफी ज्यादा तेज चल रही है, तुम इस पपेट के अलावा क्या कर सकते हो? और इसके बाद म्यूहान तुरंत ही अपने दोनों हाथों को उठाकर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जो कि उसका गोल्डन एरे डोमेन होता है।
और इसके बाद उसमें 10 अलग अलग फॉर्मेशन एक साथ दिखाई देने लगती हैं, जो कि तुरंत एक बिजली के बोल्ट में चेंज होकर जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जोयान देखता है कि उसका नॉर्दर्न किंग म्यूहान की तरफ बढ़ चुका है। ये देखकर जोयान अचानक से स्माइल करता है, लेकिन म्यूहान नॉर्दर्न किंग को फील करने के बाद भी अपने फॉर्मेशन को बनाना नहीं रोकता। तभी उसकी पीठ में पड़ती है नॉर्दर्न किंग की एक मुट्ठी, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन तुरंत ही उसके हाथ की जो गोल्डन फॉर्मेशन होती है वो नॉर्दर्न किंग को अपने अंदर कैद कर लेती है। हालांकि नॉर्दर्न किंग की पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन इसे कुछ टाइम तो लगने ही वाला था इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। नॉर्दर्न किंग को जोयान जब देखता है तो तुरंत ही कहता है, गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन एक बार फिर। हालांकि जॉन को ये गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन लग रही थी, लेकिन इसकी जो पावर थी पिछली बार से काफी ज्यादा अलग लग रही थी। हालांकि जॉन उस फॉर्मेशन के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन म्यूहान यहाँ पे जोयान को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, क्योंकि नॉर्दर्न किंग फॉर्मेशन के अंदर फंस गया था। तो म्यूहान और भी ज्यादा स्पीड के साथ जोयान की तरफ बढ़ जाता है। म्यूहान तुरंत ही अपने हाथ में डुइकुई से एक श्रॉड को क्रिएट करता है और उसे तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर जोन तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है और फिर अपने हैवी जुआन रूलर को अपनी फ्लेम के साथ मर्ज करके काफी स्पीड के साथ म्यूहान के अटैक की तरफ बढ़ा देता है। जिसके बाद दोनों ही अटैक टकराते हैं और आसपास धुआं फैल जाता है, और इस धुएं के और फॉग के कारण जोयान अपने आसपास की चीजों को देख नहीं पा रहा था। हालांकि जैसे ही ये धुआं हटता है, जोयान देखता है कि उसके आसपास एक अजीब सी फॉर्मेशन आ चुकी है। ये देखकर जोयान चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसे म्यूहान की आवाज सुनाई देती है, गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट। तुरंत ही उस फॉर्मेशन से गोल्डन कलर की लाइट रिलीज होने लगती है। इसके बाद जॉन के फेस इंप्रेशन भी तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। इस टाइम पे जॉन समझ गया था कि उसे घेरने वाली ये फॉर्मेशन रियल गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसे 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर भी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता था। तभी म्यूहान भी कहता है, अब मैं देखता हूँ कि बिना अपने पपेट के तुम इसे कैसे तोड़ पाओगे, ये तुम्हारे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। म्यूहान को देखकर जो कि हंस रहा था, जियान भी कोल्ड स्माइल पास कर देता है और इसके बाद गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन को देखने लगता है और दिल ही दिल में तारीफ करने लगता है कि यह सच में काफी ज्यादा अच्छी फॉर्मेशन है। साथ ही साथ 2 साल पहले की कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हालांकि जॉन को फॉर्मेशंस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन जोयान को इतना पता था कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है और इसकी डिफेंस एबिलिटी काफी ज्यादा है। तभी आसपास के लोग भी जब इस फॉर्मेशन को देखते हैं तो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, ये तो गेट गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन है, जो कि मुहान का सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड है। इसमें उसने एक बार 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को फंसा कर मार डाला था। मुहान ने वास्तव में जुआन से निपटने के लिए इसका यूज किया है। म्यूहान आसपास के लोगों की बात को सुनकर तुरंत ही प्राउडफुल तरीके से स्माइल करने लगता है। तभी कोई बताता है कि 1 साल पहले म्यूहान ने जोंगली को भी गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन के अंदर ही फंसा दिया था, जिसके कारण वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। इस टाइम पे आसपास के लोग बस यही सोच रहे थे कि जैसे 9 स्टार का वॉरियर नहीं तोड़ पाया, क्या उसे जोयान तोड़ पाएगा। ये इस टाइम पे नहीं बस एक सपने जैसा ही लग रहा था। हालांकि इस टाइम पे म्यूहान को भी अच्छे से पता था कि जोयान के पास उसका स्पीड टाइप, डू स्केल और वाइड ग्रेड डाउ की पावर है, जिसके कारण जोयान को पकड़ पाना और उसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यही कारण था कि उसने तुरंत ही जोयान को अपनी पावरफुल फॉर्मेशन के अंदर लॉक कर दिया था। वरना एक बार अगर जोयान को चांस मिलता तो जोयान उसकी धज्जियां उड़ाकर वापस से पॉपुलर हो सकता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे लुओजिन और एल्डर जुआन काफी ज्यादा रिलैक्स खड़े हुए थे, क्योंकि किंग म्यू के हिसाब से तो जोयान काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसीलिए उन्हें जोयान पर पूरा भरोसा था। साथ ही साथ लुओजिन को जोयान के कनेक्शन घोस्ट टेम्पल के साथ भी मिले थे, जिसके कारण उसने जोयान को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिसने थर्ड ऑल मास्टर को मारा था ऑब्वियसली अपना जोयान ही तो था। तो जो उन्हें मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। लुओजिन भले ही जानता था कि जोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की हो, लेकिन लुओजिन जोयान के लिए डाउडी लेवल के नीचे के किसी भी वॉरियर को मैच अब नहीं मानता था। इसके बाद जोयान, जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर था, धीरे धीरे म्यूहान की तरफ देखता है और काफी ज्यादा शांत दिखाई देता है। ये देखकर म्यूहान अचानक से स्माइल कर देता है और फिर जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें भागने दिया था, ये मेरी गलती थी। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इस बार ना केवल मैं तुम्हें एम्परर ट्रेबुलेशन पिल के लिए मार डालूंगा, बल्कि तुम्हारे इस डेमन पपेट को भी ले लूंगा। और इसके बाद वो जोयान के पपेट की तरफ देखता है, जो कि उसकी फॉर्मेशन को बस तोड़ने ही वाला था। इस टाइम पे म्यूहान को भी जोयान का नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसे पता था कि एक बार ये पपेट अगर उसके हाथ लग गया तो डाउडी के नीचे कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, भले ही एक ही टाइम पे उसे 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी जोयान कहता है, कितनी बकवास करते हो चच्चा,
ये सुनकर म्यूहान थोड़ा सा उदास हो जाता है और इसके बाद जियोन की तरफ देखते हुए कहता है, बदबूदार बच्चे, तुम अभी भी ऐसा बोलने की हिम्मत करते हो जबकि तुम मरने वाले हो। और इसके बाद म्यूहान तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर तेज हवा के साथ जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जियोयान कहता है, तुमसे निपटना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और इसके बाद काफी ज्यादा आलसी तरीके से अपना मुंह खोलते हुए कहता है, छोटे साथी, तुम्हें खेलना था ना, बाहर आओ और इसके साथ खेल लो। और जियोयान का इतना कहना ही था कि अचानक जियोयान की बॉडी से अननोन पावर निकलने लगती है और गोल्डन लाइटिंग के साथ म्यूहान की तरफ चार्ज होकर म्यूहान से टकरा जाती है। कौन था ये, कौन था? कमेंट में बताओ कौन आया है। और ये जियो जिन होता है लिटिल गोल्ड। लिटिल गोल्ड जैसे ही बाहर आता है तो तुरंत ही एक गोल्डन कलर की लाइटिंग गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन पे होती है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिटिल गोल्ड तुरंत ही म्यूहान की तरफ बढ़ते हुए एक पावरफुल लाइटिंग अटैक म्यूहान के ऊपर कर देता है। इस टाइम पे दिन में भी रात जैसा सीन दिखाई दे रहा था। म्यूहान जैसे ही लिटिल गोल्ड के इतने पावरफुल अटैक को देखता है तो उसे पता था कि इसे रोक पाना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो तुरंत ही अपने डुइकुई को इकट्ठा करके एक शील्ड को क्रिएट करता है। यह देखकर जियोन स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे रोक पाओगे? और इसके बाद जियो लिटिल गोल्ड की वो लाइटिंग अटैक म्यूहान के शील्ड से जाकर टकराती है और शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की डुइकुई शील्ड मात्र एक लाइटिंग अटैक से डिस्ट्रॉय हो गई और बची हुई पावर, जो कि और भी ज्यादा क्रूएल थी, सीधा ही म्यूहान से जाकर टकराती है और म्यूहान हवा में उड़ता हुआ और खून की उल्टियां करता हुआ सीधे जमीन में जाकर गिरता है। और इस टाइम पे उसके चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। इस हमले के कारण म्यूहान काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो गया था। इस टाइम पे म्यूहान बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और खून की उल्टियां करते हुए यही सोच रहा होता है कि आखिरकार अभी ये कौन अपेयर हो गया है जियोयान की पावर को बचाने के लिए। उसे अच्छी तरीके से पता था कि ये अटैक जिसने भी किया है उसकी पावर म्यूहान से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है एक और 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल। इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा उदास था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जियोयान की तरफ दो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर होंगे। म्यूहान जैसे ही लिटिल गोल्ड की तरफ देखता है तो उसके गोल्डन ड्रैगन बॉडी को देखकर वो अचानक से काफी ज्यादा डर जाता है। वो देख सकता था कि काफी पावरफुल लाइटिंग अटैक उसकी बॉडी के चारों तरफ घूम रहे हैं। इस टाइम पे म्यूहान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये लाइटिंग, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती और किसी को भी मार सकती है, इस टाइम पे लिटिल गोल्ड की बॉडी में ऐसे घूम रही थी जैसे वो लिटिल गोल्ड को अपना राजा मानती हो, जो कि ऑब्वियसली मानती ही है सारी लाइटिंग। वो लिटिल गोल्ड की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो वाइल्ड लाइटिंग पूल के लाइटिंग बोल्ट हैं। और इसके बाद अचानक ही उसे कुछ समझ में आता है, जिसके बाद वो हैरान वाली नजरों से जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम 2 साल तक लाइटिंग पूल के अंदर जिंदा रहे हो। आखिरकार ये सब इसके कारण ही होना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी डुइकुई को फ्लैक्चुएट करके अपनी पूरी बॉडी में फैलाता है और उसके बॉडी के होने वाले पेन को धीरे धीरे कम कर देता है। तभी लुओजिन देखते हुए कहता है, 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग, क्या ये वही साथी है जिसने पिछली बार मुझ पर अटैक कर दिया था? इस टाइम पे लुओजिन को भी अच्छी तरीके से याद था कि जब वो पिछली बार जियोयान को बचाने गया था तो उस पे जिसने अटैक किया था वो वास्तव में यही था। जियोयान की बॉडी से उसके ऊपर 2 बार अटैक हुए थे, जिसमें एक बार तो हेवनली फ्लेम थी और दूसरी बार यही छोटा साथी। तभी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर कहता है, इस यान जियो की बॉडी में इतनी सारी अजीब चीजें क्यों हैं? जिस पे दूसरा कहता है कि हो सकता है वो अपनी मर्जी से यान जियो का पीछा कर रहे हों। यहाँ पे जियो यान भी म्यूहान की तरफ देखते हुए कहता है, चलो इस बात पे बात नहीं करते कि मैं कैसे अब तक जीवित रहा। इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आप 2 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों का सामना कैसे करेंगे। और इसके बाद जोयान इविल स्माइल करते हुए म्यूहान की तरफ देखने लगता है। जोयान के वर्ड जैसे ही खत्म हुए थे तभी नॉर्दर्न किंग गॉड ट्रैपिंग फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आ जाता है। इस टाइम पे म्यूहान नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड दोनों को काफी ज्यादा डरते हुए देख रहा था। खासकर लिटिल गोल्ड, म्यूहान को अच्छी तरीके से पता था कि इस टाइम पे वो अगर अपने पीक लेवल पर भी होता तो भी वो लिटिल गोल्ड के साथ फाइट नहीं कर पाता। साथ ही साथ लिटिल गोल्ड के बगल में जोयान भी था, जिसकी पावर को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा उदास होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और इसके बाद वो तुरंत ही जोंगली की तरफ देखता है और अचानक से एक इविल स्माइल को पास करते हुए अपनी बॉडी को गायब करके जोंगली के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है, बदबूदार बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ क्या कर सकते हो। भले ही तुम्हारे पास 2 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हो, लेकिन एम्पर क्लेस्पिल मुझे दे दो, वरना मैं जोंगली को मार दूंगा। भले ही म्यूहान अब तक जोंगली के पास ना पहुंचा हो, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो जीत जाएगा और यहाँ से बचकर निकल सकता है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि जोंगली को लेकर वो जियोयान को धमका सकता है। म्यूहान ने अपनी चाल चल दी थी, लेकिन जियोयान को पहले ही पता था कि म्यूहान ऐसा कुछ जरूर करेगा और जियोयान को धमकी से सबसे ज्यादा नफरत थी। हालांकि यहाँ पे बात एम्परर ट्रेबुलेशन पिल की थी, तो वो जियान से मांग भी सकता था, लेकिन उसने तो खुद ही आग में हाथ डाल दिया था। हालांकि जियान को ये नहीं पता था कि अभी तक जोंगली जिंदा है या मर गया, लेकिन अगर जोंगली जिंदा था तो जोयान को पता था कि वो उसे वापस से पावरफुल कर सकता है। तभी जोयान म्यूहान की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और इसके बाद जोयान के आसपास तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल पावर कंडेंस होने लगती है और इसके बाद एक ब्लैक होल जैसा क्रिएट हो जाता है, जो कि स्पेशल एनर्जी या ग्रेट दाओ एनर्जी के कारण ही था। म्यूहान जैसे ही जोयान की इस चीज को देखता है तो वो अचानक ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो तो भूल गया था कि जोयान के पास ग्रेट वॉइड एनर्जी है या कि ग्रेट दाओ एनर्जी, जो कि जोयान की पावर और स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और इसके बाद अचानक उसके सामने ही वही ब्लैक होल प्रकट होता है, जहां से लिटिल गोड और जियोयान म्यूहान का रास्ता रोक देते हैं। जिसके बाद जियोयान कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण आज मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा था और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। लिटिल गोल्ड भी तुरंत ही इतना सुनने के बाद अचानक से एक ड्रैगन रोर करता है और इसके बाद वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से म्यूहान की तरफ देखने लगता है और अपना और चारों तरफ फैला देता है। इस टाइम तक नॉर्दर्न किंग भी जोयान के और लिटिल गोल्ड के बगल से आ गया था और म्यूहान काफी ज्यादा नाराजगी से और डरे हुए तरीके से जोयान को देख रहा होता है। म्यूहान को अच्छी तरीके से पता था कि एक ही साथ वो 2 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर का सामना नहीं कर सकता। साथ ही साथ जोयान भी जो था, इस टाइम पे जोयान की आंखें म्यूहान पर ही टिकी हुई थी और जोयान की आंखों में एक काफी ज्यादा क्यूट सी हेवनली फ्लेम दिखाई दे रही थी, जिसे कोई भी देख सकता था। जिसके बाद जोयान म्यूहान को धमकी देते हुए कहता है मैं जीवन में उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो मुझे धमकाते हैं या धमकी देते हैं। मैंने उन सभी को मार डाला जिसने जिसने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए मैं अब आपको भी नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद जोयान का नॉर्दर्न किंग एक तोप की गोली की तरह म्यूहान की तरफ चार्ज हो जाता है। ये देखकर म्यूहान बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता और अपने गोल्डन फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। तभी नॉर्दर्न किंग एक पंच को क्रिएट करके म्यूहान की तरफ शूट करता है, तो म्यूहान अपने पंच को नॉर्दर्न किंग की तरफ शूट कर देता है। जिसके बाद जैसे ही दोनों पंच टकराते हैं तो तुरंत ही गायब हो जाते हैं एक आवाज के साथ। इस टाइम पे इन दोनों की पावर एक ही बराबर थी। हालांकि तभी लिटिल गोल्ड जोयान के पास से आगे बढ़ते हुए म्यूहान और नॉर्दर्न किंग के पास उस एरिना में पहुंच जाता है। जिसके बाद 2 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर म्यूहान के सामने खड़े थे, जिसके कारण म्यूहान को काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था और म्यूहान को यहाँ पे अपनी फॉर्मेशन के बाद भी उन दोनों से लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। यहाँ तक कि उसका वो फॉर्मेशन जो कि उसके आसपास था जोयान और लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग के अटैक से काफी ज्यादा वीक होता जा रहा था। इस टाइम पे जोयान की आंखों में भी उसकी हेवनली फ्लेम साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जोयान ने पहले ही हेवनली फ्लेम की सारी फ्लेमों को अपने अंडर कर रखा था। यहाँ पे लुओजिन और एल्डर जुआन भी जुआन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। हालांकि लुओजिन को तो पहले ही पता था, क्योंकि उसने जोयान को क्लाउड शिफ्टिंग वुल्फ के साथ फाइट करते हुए देखा था। हालांकि तब जोयान ने केवल कुछ ही हेवनली फ्लेम्स का यूज किया था, लेकिन इस टाइम पे जोयान ने अपनी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल रखा था, जो देखकर लुओजिन को काफी बड़ा सदमा लगा था कि जोयान उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि लुओजिन के कंपैरिजन में एल्डर जुआन और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उसने तो सोचा था जोयान के पास केवल 4 ही हेवनली फ्लेम हैं जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। उसे उम्मीद कभी भी नहीं थी कि जोयान ने तो पूरी हेवनली फ्लेम रैंकिंग को ही अपने अंदर कर रखा होगा, क्योंकि उसे पता था इस कॉन्टिनेंट के अंदर हेवनली फ्लेम को देखना तो भूल जाइए, कब्जे में करना तो भूल जाइए, देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि बाहर वालों के हैरान करने वाले भावों के कंपैरिजन में जोयान यहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। इस टाइम पे जोयान के सामने टोटल 21 हेवनली फ्लेम्स होती हैं। यहाँ पे 2 फ्लेम जो नहीं थी, उसमें एक निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम थी और दूसरा गुयू जो कि बोन चिलिंग फ्लेम थे और जोयान की बॉडी के अंदर थे। उन दोनों को जोयान ने बाहर नहीं निकाला था। यहाँ पे जोयान अपनी बाकी फ्लेमों को तुरंत ही एक साथ मिक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण आसपास काफी ज्यादा वाइल्ड ऑरा फैलने लगता है। म्यूहान जो कि वहाँ पे नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड के साथ फाइट कर रहा था, जैसे ही जोयान को देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है।
इस टाइम पे उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी पावर को तो पहले ही नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड के साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा गवा दिया था और लूज कर दिया था। और प्रेजेंट टाइम पे जोयान का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। टाइम धीरे धीरे बीतता गया और म्यूहान का पूरा ही शरीर खून से लथपथ हो गया था। और इस टाइम पे जोयान के हाथ में होली फ्लेम, हेवनली फ्लेम पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी थी और जोयान के हाथ में एक फायर लोटस दिखाई दे रहा होता है। उस लोटस के प्रकट होते ही तुरंत ही आसपास का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इस टाइम पे सभी कोई उस लोटस के अंदर की पावर को फील कर सकता था, जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड थी, जिसके कारण किसी ने भी उस अटैक को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। इसके बाद जॉन तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड के सामने अपेयर होता है और मुहान को काफी ज्यादा क्रुएल्टी से देख रहा होता है। यहाँ पे म्यूहान भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। इस टाइम पे वो जैसे ही जोयान के लोटस को देखता है तो काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लक्चुएट होने लगती है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसने उसके अंदर खतरनाक पावर को तुरंत ही फील कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जोयान इतने खतरनाक अटैक को भी चार्ज कर सकता है। हालांकि तभी म्यूहान कहता है, यान जियो, हर चीज के लिए रास्ता छोड़ना अच्छा होता है। मैं मानता हूँ कि आज इन दोनों की हेल्प से आपने मुझे चोट पहुंचाने में अपने आप को कैपेबल पाया है और मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको मुझे इस तरीके से तंग करना कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। इसमें आपका ही बुराई है, इसमें आपका ही बुरा है। म्यूहान के वर्ड को सुनकर जुआन समझ गया था कि वो उसके हाथ के सामने के एंग्री बुद्धा लोटस से काफी ज्यादा डर गया है और साथ ही साथ वहाँ पे लिटिल गोल्ड भी तो खड़ा ही था। म्यूहान को पता था कि अगर ये अटैक ब्लास्ट होता है तो वो जान से मार दिया जाएगा, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान था कि अगर वो मरता भी नहीं है तो भी उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तभी जो यान म्यूहान की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ये देखकर म्यूहान काफी ज्यादा घबरा जाता है कि जोयान तो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो काश जियोयान को मार डाले, उसकी हड्डियों को तोड़ डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग खड़े हुए थे, जो कि डाउडी के नीचे सबसे ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि म्यूहान काफी ज्यादा अनिच्छा के साथ जोयान की तरफ देखता है और इसके बाद बोलता है, यान जियो ओल्ड, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपको अब रुक जाना चाहिए। आपके हाथ का ये एंग्री बुद्धा लोटस काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा बड़ा होगा, जिसे आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी बात को सुनकर जोयान खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि जोयान को भी पता था कि अगर ये एंग्री बुद्धा लोटस एक बार यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो ये तुरंत ही एशियन सोय सिटी को भी अपनी चपेट में ले लेगा। हालांकि जोयान के पास इस बार म्यूहान को मारने का अच्छा मौका था, तो वो इसे भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में म्यूहान को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि जॉन एशियन सोय सिटी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो आखिरकार हुन क्लेन से बिल्कुल भी नहीं था, जो कि किसी को मारने के लिए किसी भी चीज की फिक्र नहीं करते। जोयान को कंफ्यूज देखकर म्यूहान अचानक ही जोर से हंस पड़ता है, क्योंकि उसे भी उम्मीद थी कि जॉन उसे मारने के लिए पूरी ही एशियन सोय सिटी को बर्बाद नहीं करेगा। जोयान ने म्यूहान के हंसी को सुना तो तुरंत ही अचानक उसे गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद जोयान याद करता है कि म्यूहान ने किंग जोंग को लगभग मार डाला था, गूली को काफी हैविली इंजर्ड कर दिया था, चिलिन की भी यही हालत थी और यहाँ पे झोंगली की भी वही हालत इसने कर दी थी, जिसे जोयान नहीं भुला सकता था। इसीलिए वो म्यूहान को मारना चाहता था, लेकिन वो एशियन सोय सिटी को तबाह नहीं करना चाहता था, जिसके कारण जोयान को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि जॉन फिर से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आज मरोगे, मतलब तुम मरोगे। और इसके बाद जॉन तुरंत ही अपने राइट पैर को आगे बढ़ाता है और उसकी पूरी बॉडी में होली फ्लेम्स, हेवनली फ्लेम्स जगमगाने लगती है, जिसके बाद जॉन एक फायर बॉडी में चेंज होकर तुरंत ही म्यूहान की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पीछे लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग भी चलने लगते हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर वो म्यूहान के सामने आ जाता है और उसे दोनों तरफ से रोक देते हैं। आज जोयान म्यूहान को फुल्ली मारने के मूड में होता है। ये देखकर म्यूहान का चेहरा भी तुरंत ही पीला पड़ जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जोयान एशियन सोय सिटी की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए वो तुरंत ही अपने बाएं दाएं देखता है तो तुरंत ही उसे लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग दिखाई देते हैं। ये देखकर वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, यान जियो, आपको पता होना चाहिए कि इस लोटस से सिर्फ मैं नहीं मरूंगा, यहाँ पे सभी हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर मेरे साथ ही मारे जाएंगे। म्यूहान की बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबराने लगते हैं और इसके बाद तुरंत ही वहां से काफी सारे लोग तो एशियन सोय सिटी की तरफ से बाहर भागने लगते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग जॉन पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन वो लोग जिन्हें जॉन पर भरोसा नहीं था वो तुरंत ही वहां से निकल चुके थे। तभी जॉन कहता है, मैं पहले ही 2 बार कह चुका हूँ कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं मर गया
तो और भी काफी सारे लोग आएंगे जियोयान, क्या तुम उन सभी को मार पाओगे? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि जोयान उसकी पूरी ही बात को तुरंत ही इग्नोर कर देता है और इसके बाद जोयान के बाएं हाथ से अचानक ही काफी सारी लाइटें निकलने लगती है और जोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपेयर करता है, जिसके बाद जोयान ग्रेट दाओ एनर्जी को समन करने लगता है। ये देखकर म्यूहान तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ये बच्चा क्या करना चाहता है। म्यूहान ने फील किया था कि इस टाइम की जोयान की ग्रेट दाओ की एनर्जी पिछले 2 साल पहले से काफी ज्यादा अधिक है और जोयान का कंट्रोल भी इसमें काफी अच्छा हो गया है। इसलिए वो तुरंत ही कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम इसे इतनी अच्छी तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि जोयान को पता था कि लाइटिंग पूल के अंदर ही जोयान को इसकी स्पेशल एनर्जी धीरे धीरे मिलती रही थी, जिसके कारण वो इसे इस हद तक यूज करने में कैपेबल हो गया। देखते ही देखते वो ब्लैक कलर का होल पूरी तरीके से फैलने लगता है और इसके बाद जोयान, म्यूहान और बाकी सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं। म्यूहान जब ये देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो अपने आमने सामने की किसी भी चीज को देखने में कैपेबल नहीं था और वो इस टाइम पे एक वॉइड के अंदर था, जहाँ पे इसका ना तो कोई अंत था और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखकर म्यूहान काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जोयान कहता है अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मुझे दूसरों की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जोयान कहता है मेरे एंग्री बुद्धा लोटस की 7 to 80% पावर इस जगह के द्वारा रोक दी जाएगी, जिसके कारण एशियन स्वेस सिटी को कुछ भी नहीं होगा। जियोयान की बात को सुनकर म्यूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है भले ही आज मुझे मरना पड़े, मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको भी अपने साथ खींच लूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन को चेंज करके सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करने लगता है। म्यूहान की हरकतों को देखकर जोयान बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं डरता था कि म्यूहान सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने वाला है। और एक ही ऑर्डर के साथ जोयान कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, उसे रोको। और इसके बाद जोयान का नॉर्दर्न किंग आगे बढ़कर म्यूहान को जबरदस्ती रोक देता है और इसके बाद नॉर्दर्न किंग के पंचों के कारण म्यूहान का ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने एंग्री बुड्ढा लोटस को म्यूहान की तरफ शूट कर देता है। इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा उदास होता है कि उसने आखिरकार जोयान से दुश्मनी क्यों ली। ना वो मोडी की बात सुनता और ना जियोयान से दुश्मनी करता और ना आज ये दिन उसे देखना पड़ता। उसे इसके कारण अपनी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। ये देखकर कि वो अब मरने वाला है, काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपने लगता है और इस चीज को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद म्यूहान तुरंत ही उदास होते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और मरने की प्रतीक्षा करने लगता है। हालांकि अगले ही मोमेंट जोयान को एक आवाज सुनाई देती है कि भाई यानजियो उसे माफ कर दें। ये सुनकर जोयान को काफी बड़ा शौक लगता है कि आखिरकार म्यूहान के लिए कौन बोलेगा। तो चलिए ये एपिसोड में यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि वैसे ही टाइम ज़्यादा हो गया और अगर इसे अपलोड नहीं किया तो आप लोग भी नाराज होंगे। हालांकि मुझे इस फाइट को पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन नहीं कर पाया, तो मॉर्निंग में इसे कंप्लीट करेंगे, तो परेशान मत होना। मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। बाय बाय 3N फैमिली। और हाँ, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, ध्यान से, क्योंकि मुझे देखना है कि कितने लोग वहाँ पे पहुँचते हैं एक दिन में, तब तो पता चलेगा कि हाँ 3N फैमिली की पावर कितनी ज़्यादा है। तो गुड नाइट 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग के एपिसोड में। बाय बाय।